नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जून 2025। भले ही आज बाजार में थोड़ा सा रिकवरी हुआ, भले ही आज निफ्टी 50 फिर से 25,000 को रिक्लेम करते हुए क्लोजिंग दिया 25,044 पॉइंट पे, लगभग 0.29% गेनिंग के साथ। बट अगर मैं आपको ये कहूँ तो आई थिंक कि आप में से ज़्यादातर लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। लास्ट डे यानी सोमवार को भले ही मार्केट में थोड़ा सा गिरावट था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर जैसे बड़े हेवीवेट सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट हुआ, बट लास्ट डे सोमवार को ना बाजार की ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत बढ़िया था कंपेयर टू आज। आज देखिए निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक्स, आईटीज, मेटल, ऑटो, ज्यादातर सेक्टर में बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। बट स्टिल बाजार की ओवरऑल सेंटिमेंट दोस्तों आज उतना बढ़िया नहीं था। तो दोस्तों क्या आपकी स्टेटस है, कमेंट करके बताइए पोर्टफोलियो की। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, सब कवर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले चलिए थोड़ा आज बाजार को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, देख लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए कल रात में, मतलब कल मिडनाइट को ही हमारे यहाँ पे खबर आ गया था कि इसराइल और ईरान की जो जंग है लगभग 11-12 दिन की, वो सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अपडेट दे दिया था एक्स के थ्रू। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि आज एक अच्छा गैप ओपनिंग हो सकता है, बिकॉज उसके बाद ही डॉ जोन्स की फ्यूचर, नास्डैक की फ्यूचर, इवन गिफ्ट निफ्टी भी काफी ऊपर पहुंच गया, सडनली स्पाइक कर गया, ऑयल प्राइस धड़ाम से गिर गया। सो वैसा ही हुआ। आज सुबह जब ओपन हुआ बहुत अच्छी लेवल पे, लगभग 25,000 के बहुत ऊपर, 25,179 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए इंटरडे हाई टच किया लगभग 12:30 बजे के आसपास 25,317 पॉइंट पे। और उसके बाद सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि आज जब इंटरडे हाई टच किया लगभग 12:15 पे, उसके बाद लगभग 1.5 घंटे के अंदर, कितना 1.5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट निफ्टी 50 318 पॉइंट क्रैश किया है। 318 पॉइंट मतलब मोर देन 1% ड्रॉप हुआ है। और उसके बाद देखिए 25,000 के आसपास सपोर्ट मिला, फुल्ली स्टेबल था, क्लोजिंग दिया 25,000 के ऊपर ही। तो देखिए आज ओवरऑल हो सकता है कि बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक जरूर था, बट एक काम सही हुआ कि 25,000 के ऊपर स्टेबल हो गया। तो दोस्तों थोड़ा सा याद कीजिए, कल रात की 10:30 की वीडियो में कुछ लेवल्स एंड सपोर्ट के बारे में आपके साथ में चर्चा किए थे। जैसे कि नीचे की तरफ अगर गिरावट होता है, हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तब हमने देखा इंडिकेटर स्कोर बेस करके या चार्ट पैटर्न कोड बेस करके, जो भी कहिए, 24,800 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। फिलहाल देखिए उस टाइम के हिसाब से वो सपोर्ट था। अब देखिए उसके बाद हर एक घंटा पे नया नया खबर आ रहा है। सो उसके बाद हमने देखा पूरा माहौल बदल गया। सो ऊपर की तरफ जिस पॉइंट को हम लोग कल रात में रेजिस्टेंस के रूप में नोट किए थे, उसके ऊपर क्योंकि ओपन हुआ तो पुराने जो रेजिस्टेंस वो क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। तो यही मुख्य वजह है। आज हमने देखा जब डे हाई से लेके डे लो टच किया, और इंटरडे देखिए लो टच किया कहाँ पे, 25,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे, 25,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे 24,999 पॉइंट पे। और उसके बाद फुल्ली स्टेबलाइज था और क्लोजिंग दे दिया 25,000 के ऊपर जाके। अच्छा, इसके अलावा बैंक्स की बात करें, बैंक निफ्टी भी आज हमने देखा बहुत बढ़िया गेनिंग हो गया था, ऑलमोस्ट 56,862 पॉइंट तक निकल गया था। लग रहा था कि शायद आज जो ऑल टाइम हाई टच किया था बैंक निफ्टी 57,049 पॉइंट पे, उसके आसपास एटलीस्ट पहुंच जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वैसा नहीं हुआ। एकदम से आप देख सकते हो कि कहाँ पे देखिए हाई टच किया 56,862 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए सीधा सीधा लगभग 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे भी हुआ। लो टच किया आज दिन की 56,276 पॉइंट पे, उसके बाद थोड़ा सा रिक्लेम किया और क्लोजिंग दिया 56,461 पॉइंट पे। सो कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम में, मतलब लगभग 12-15 से लेके, देखिए 12-15 से लेके लगभग वही 1:45 तक यहाँ पे दोस्तों गिरावट हुआ, एकदम ड्रॉप, सडनली ड्रॉप। और ऐसा क्यों हुआ आगे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें, ज्यादातर सेक्टर देखिए आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादातर सेक्टर आज पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक तो आज पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिया, आईटी सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग दिया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से लेके एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक भी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया। बट आज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा कमजोरी था। ना केवल पीएसयू सेक्टर, उसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा आज दोस्तों मिड कैप सेक्टर, आज स्मॉल कैप सेक्टर, और ऑब्वियसली पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा कमजोरी था। और जिसके चलते हो सकता है कि आज आपकी पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा गेनिंग नहीं हुआ जितना मार्केट में हुआ है।
या हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग दिया या हल्का फुल्का कमजोरी, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर सब पॉजिटिव में था, मीडिया सेक्टर एंड सीपीएस सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट हुआ। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, आज ओवरऑल जो टॉप सेक्टर्स एंड इंडेक्स उस पे आज ठीक ठाक मूवमेंट हुआ, बट अल्टीमेटली माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस पर आज कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। देखिए, कल रात पे हमने देखा था कि डॉ जोन्स की पोजीशन, जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब याद कीजिए मैं आपको टाइम भी दिखा था, ऑलमोस्ट 1:10-15 के आसपास हुआ था। उस टाइम पे हमने देखा था डॉ जोन्स की पोजीशन जो है थोड़ा फ्लैट चल रहा था, थोड़ा फ्लैट। उसके बाद देखिए सडनली स्पाइक जैसे ही हुआ और उसके बाद और ज्यादा तेजी, और अल्टीमेटली डॉ जोन्स की पोजीशन क्लोजिंग के समय बहुत बढ़िया था, 0.89% ऊपर। दूसरी तरफ नैस्डैक की क्लोजिंग के समय बहुत बढ़िया था, 0.94% ऊपर। आज सुबह से हमने देखा कि सीज फायर के चलते आपके जो डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, वो भी काफी बढ़िया। ये देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम सुबह के 6:50 डॉ जोन्स की फ्यूचर चल रहा है जहां पे 0.66% ऊपर। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर चल रहा है लगभग 1.05% ऊपर चल रहा है, ठीक है। सो उम्मीद तो यही है कि आज शाम जब यूएस मार्केट ओपन होगा, एक बढ़िया ओपनिंग आपको दिखाई दे सकती है। उसके बाद क्या होगा वो तो बात की बात, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे ही देखिए सीज फायर की घोषणा हुआ है, तुरंत क्रूड ऑयल की प्राइस ड्रॉप हुआ। उसके साथ साथ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों स्पाइक कर गया, बढ़ गया। कल रात में आप नोट कीजिए, यहाँ पे था, कल रात पे यहाँ पे था, रात सुबह यहाँ पे पहुंच गया। मतलब प्राइस के अंदर इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ। प्राइस ड्रॉप होना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना, वैल्यूएशन बढ़ जाना। पर अब सबसे गौर करने वाली बात यह है कि लास्ट डे देखिए एक्चुअली जो टॉप सेक्टर्स में गिरावट होने के कारण, तो ये तो थोड़ा बहुत मालूम पड़ रहा था कि शायद एफएस द्वारा सेलिंग हुआ है, और ऐसा हुआ भी। कल कल का ये डेटा है, 23 तारीख का डेटा आप देख सकते हो, लगभग 1977 करोड़ सेल किया एफएस ने। सो आज क्योंकि देखिए बैंक्स, आईटीज, मेटल, ऑटो, जहां पे हमने देखा अक्सर एफएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। सो इन सब सेक्टर के ठीक ठाक रिकवर होने के कारण तो हो सकता है कि आज शाम के वक्त जब एफएस डेज की डेटा आउट होगा, तो एफएस द्वारा एक अच्छा ही इन्फ्लो आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों डोंट वरी, इस डेटा आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले हम थोड़ा सा एक्चुअल न्यूज को कवर करेंगे। देखिए ये कल रात की अपडेट है, रात मतलब एकदम मिडनाइट की अपडेट है, जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली अपने एक्स हैंडल पे अनाउंसमेंट किया कि कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर, ठीक है, कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। ट्रंप अनाउंसेस एंड ऑफ इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, से 12-day वॉर कुड हैव कंटिन्यूड फॉर ईयर्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं 12 दिन बाद सीज फायर की अनाउंसमेंट हो गया, सब एकदम बढ़िया चल रहा था। बट आज सुबह सुबह दोस्तों कुछ चौंकने वाली बात है। चौंकने वाली बात क्या है कि देखिए, ईरान ऑन अलर्ट एज इजराइल वोज टू रेस्पॉन्ड फोर्सफुली आफ्टर न्यू अटैक। तो दोस्तों अब सुनने को आ रहा है इजराइल शायद सीज फायर वायलेशन किया है, मतलब इजराइल ने फिर से जाके ईरान पे बॉम्बार्डमेंट किया है। उसके बाद ये जो खबर है एकदम से हमारे चाचा के पास पहुंच गया। मेरा चाचा कौन है आपको आई थिंक मालूम है, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया, और ये एकदम अभी का अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4:50 की अपडेट है, 24 तारीख, ट्रंप टू इजराइल ऑन ईरान। सो डोनाल्ड ट्रंप ने अब इजराइल को कहा कि देखिए डू नॉट ड्रॉप दोस बॉम्ब, ब्रिंग योर पायलट होम। क्या मतलब, देखिए सीज फायर की घोषणा तो ट्रंप ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पे अगर सीज फायर की वायलेशन होता है ना, सबसे बड़ा बेइज्जती ट्रंप का हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने एक्चुअली सीज फायर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया सबसे पहले, उसके बाद इजराइल और ईरान ने किया, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप अभी इजराइल को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब वो जो बॉम्ब आपके पास है उसको गिराना मत, आपके पायलट्स को वापिस घर बुला लीजिए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है ऑफिशियली, इजराइल को कहा कि ईरान के ऊपर अभी और ज्यादा हमला करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों मेन रीजन है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज सडनली एकदम से ऊपर स्पाइक कर गया। उसके बाद 300 पॉइंट के आसपास हमें निफ्टी में गिरावट हुआ। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे ज्यादातर सेक्टर में गिरावट हुआ था, ऑलमोस्ट वही 12:15 से लेके 1:50 की रेंज में, ठीक है। तो यही मेन कारण तो उस टाइम पे आया था कि सीज फायर वायलेशन हो चुका है। तो सीज फायर तो पहले हो चुका है, जिस वजह से शेयर तेजी था, मार्केट तेजी था, उसके बाद ड्रॉप हो गया सडनली, ठीक है। तो ये है मेन रीजन। उसके साथ देखिए ये बात भी सही है कि निफ्टी 50 इसके पहले भी हमने देखा था कि लगभग 25,200 250 के आसपास बार बार हडल फेस किया। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि क्रूशल लेवल भी है,
उस पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट्स मेंशन किया, मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम ने शेयर किया था कि क्यों आज सुबह सुबह मतलब फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो बाजार में बढ़िया तेजी था। वही सबसे पहला पॉइंट वही है, सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इसराइल, जिस वजह से तेजी था। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट मेंशन किया है कि ऑयल प्राइस स्लाइड, ऑयल प्राइस के अंदर में देखा 3-4% नीचे एकदम से स्लाइड कर गया, एकदम से ड्रॉप हो गया। ब्रेन क्रूड की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, या ग्लोबल मार्केट भी उस टाइम पे काफी बढ़िया था। आगे हम चेक करेंगे एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल। और डिक्लाइन इन डॉलर मतलब डॉलर इंडेक्स में ड्रॉप होने के कारण जो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी की वैल्यूएशन वो सडनली बढ़ गया, जो अभी अभी हमने देखा भी है। अच्छा, उसके बाद देखिए मनी कंट्रोल ने शेयर किया कि क्यों आज डे हाई टच करने के बाद सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की ड्रॉप हुआ और निफ्टी 50 में लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा ड्रॉप हुआ। निफ्टी उस टाइम पे टच किया था 25,050 को। तो यहाँ पे 3 रीजन मेंशन किया, तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे 3 रीजन क्या है सेकंड हाफ के लिए। देखिए, सीज फायर टेंशन इन मिडिल ईस्ट, जो अभी आपको मैं कहा, देखिए सीज फायर तो हो चुका है, उसके बाद सुनने को आया इसराइल ने फिर से जाके बॉम्बार्डमेंट किया है, कहाँ पे, ईरान पे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भाई साहब देखिए ऐसा मत कीजिए, ऑलरेडी मेरा काफी बेइज्जत हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के चर्चे में। मैं काफी बार मीडिया बनने की कोशिश किया, थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आने की कोशिश किया, बट फुल्ली बेइज्जत हो चुका है। सो अभी ये सब मत करना, अब सीज फायर में राजी हो जाइए, मान जाइए, ठीक है। तो ये उसके बाद की घटना है, तो जिसके चलते हमने देखा कि आज कहने के सेकंड हाफ में खास करके थोड़ा सा डिप देखने को मिला मार्केट में। आज उसके बाद ये बात भी सही है कि प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल ऑब्वियसली काफी ज्यादा ऊपर चलने के कारण वहां पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट जो थर्सडे है मतलब परसों बृहस्पतिवार आपके मंथली एक्सपायरी है। और मंथली एक्सपायरी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि अभी तो मंथली एक्सपायरी पे सब इंडेक्स एक साथ एक्सपायर करेगा, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, आईटीज की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, मेटल की बात करें, सब एक्सपायर करेगा। तो कहीं ना कहीं बाजार भी थोड़ा सा उसके पहले से अपने आप को एक मेंटेनिंग पोजीशन पे लाने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ अपडेट है। जैसे कि देखिए TA35 सडनली स्पाइक हो गया। अभी देखिए इसराइल में लोकल टाइम 2:06 TA35 में ऑलमोस्ट 1.36% की गेनिंग चल रहा है, 35% की गेनिंग। और ब्रेन क्रूड की प्राइस आप देखिए कितना नीचे गिर गया। कल तक हमने देखा था ऑलमोस्ट $73-74 पर बैरल पे जहाँ पे चल रहा था, अभी लगभग $66.82 पर बैरल पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं फटाफट एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल कैसा था। जैसे कि जापानीज मार्केट आज सुबह से काफी बढ़िया, ज्यादा इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी बहुत अच्छी मूड में था। हांगकांग मार्केट तो बहुत बढ़िया था। साउथ कोरियन मार्केट भी बहुत बढ़िया, 3-3, 2.5% ऊपर क्लोजिंग। इंडियन मार्केट भी नो डाउट ठीक ठाक ही क्लोजिंग दिया। ताइवानिश मार्केट बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट बढ़िया था। ये खचरा आज बहुत चला है, खचरा बहुत चला है, गिरा भी वैसा था। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए न्यूजीलैंड की मार्केट में आज थोड़ा सा कमजोरी था, वीकनेसेस था। मलेशियन मार्केट भी थोड़ा वीक था। सिंगापुर मार्केट आज ठीक ठाक था, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। थाई मार्केट आज बढ़िया था। तो ओवरऑल बात करें आज ज्यादातर जो एशियन पैसिफिक बाजार में दोस्तों काफी अच्छा रिकवरी हुआ है, काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जस्ट बिकॉज सीज फायर ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाई डोनाल्ड ट्रम्प। ये अल्टीमेटली बात है। सो दोस्तों, आज अभी तक जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। और एक भी अपडेट दोस्तों मिस मत करना, और खास करके आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको तो मिस मत करना, जिस पे हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को बहुत बढ़िया से कवर करेंगे, आप लोग को समझाएंगे, जैसे कि कल रात की 10:30 की वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।